धूप में तपती धरती पर जब एक बीज बोया गया तो मातृभूमि ने खुद वचन दिया, अब एक शिवाजी होगा। समय था 17वीं शताब्दी का। भारत की धरती पर अंधकार पसरा हुआ था। मुगलों की लूट, आदिल शाह की क्रूरता और विदेशी सल्तनतकारों की चालें, हर ओर असहाय थी, व्यथा थी और घुटती थी, और एक प्रजा पुकार रही थी। तभी महाराष्ट्र की धरती पर शिवनेरी दुर्ग के कंगूरों से एक चीख उठी। जीजाबाई ने जन्म दिया एक शेर को, एक चिंगारी को, एक भविष्य को। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेना नायक थे, पर असली शिल्पकार थी जीजा माता, जिन्होंने अपने आंचल में राम की मर्यादा, अर्जुन का संकल्प, एक सच्चे राजा का स्वप्न पाल रखा था। झूले में झूलता बालक शिवा, कानों में गूंजे वेद पुराण, माँ की गोद बनी रणभूमि, संस्कारों में छुपा सम्मान। जब बालक तलवार देखे तो खेले नहीं, युद्ध दिखे। जब पहाड़ों की ओर देखे तो किले जीतने के सपन देखे। उन्हें न सत्ता चाहिए थी न वैभव, उन्हें चाहिए था स्वराज्य, यानी प्रजा का राज्य। और इस स्वराज्य की पहली ईंट बनी तोरणा किला। साल था 1645। शिवाजी ने बीजापुर की सल्तनत से बगावत करते हुए तोरणा दुर्ग पर चढ़ाई की। सैन्य बल कम था पर साहस असीम, और विजय ने एक नई सुबह दी, एक ऐसे सूर्य को जन्म दिया जो कभी अस्त नहीं होने वाला था। जहां तलवारें झुकी थी वहां शिवा उठा, एक दीपक लिए समय के अंधकार में। तोरणा की दीवारों ने सुनी वो पहली हुंकार, अब भारत जागेगा, अब गूंजेगा स्वराज्य की पुकार। जिसे मातृभूमि का आशीर्वाद मिला हो, उसे कोई अफजल खान कैसे डरा सकता है। मंच सज चुका था। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का बीज बो दिया था, पर अब समय था उस बीज को रक्त से सींचकर, संघर्ष से सींचकर वृक्ष बनाने का। अफजल खान शेर के सामने एक चालबाज भेड़िया। बीजापुर के सल्तनत के सेनापति अफजल खान को भेजा गया, उस बालक शिवाजी को मिटा देने के लिए, जो अब धीरे धीरे मराठा भूमि पर राजा कहलाने लगा था। अफजल खान एक क्रूर, विशाल और अभिमानी योद्धा था। कहते हैं उसने तुलजापुर की भवानी का मंदिर तोड़ा था, मराठा गांव को जलाया था और संदेश भेजा, शिवा बाहर आओ। छत्रपति शिवाजी ने शांति का नाटक रचा। वह भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। स्थान था प्रतापगढ़ का घना जंगल। दिन 10 नवंबर 1659। दोनों सेनाओं के बीच एक मिलन तय हुआ। शिवाजी गए हाथ में बगनखा रखकर, हृदय में मर्यादा पर साहस में सीमा नहीं। छोटे कद का वह योद्धा पर आत्मबल विराट। खड़ा था एक सिंह चुपचाप पर दिल में जलते अग्निपात। अफजल ने जैसे ही बाहों में जकड़ा, शिवा ने बागनक से उसका अभिमान चीर डाला। एक ही वार में अफजल धरती पर गिर पड़ा। मराठाओं ने ललकारा और इतिहास में अमर हो गया प्रतापगढ़ का युद्ध। शिवाजी ने किले को सत्ता का केंद्र माना। हर किला उनके लिए आत्मा था। तोरणा, राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, रायगढ़, इन सब पर उन्होंने विश्वास और स्वाभिमान की नींव रखी। औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। शिवाजी को रणनीति से घेरा गया, पर शिवाजी ने रणनीति की ऊंचाई पर जीत पाई। उन्होंने संधि की पर आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा लिया, पर वो क्षण था जहां अगर कोई दूसरा होता तो इतिहास के पन्नों में समाप्त हो जाता, पर नहीं। शिवाजी ने फल टोकरी योजना बनाई और बीमार होने का नाटक रचा, और एक दिन रात के अंधेरे में आगरा छोड़कर बाहर निकल गए। कौन कहता है कि पिंजरा शेर को रोक सकता है? वो तो अपनी गरज से पहाड़ों को हिला देता है। शिवाजी गए थे कैदी बनकर, लौटे तो तूफान बनकर। जो स्वप्न बालक शिवा ने देखा था अब बस साकार हुआ। स्वराज्य का अभिषेक हुआ। साल था 1674 और स्थान था रायगढ़ किला।
यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वह दिन था जब भारतवर्ष में लगभग 350 वर्षों के बाद एक हिंदू राजा का भव्य और वैदिक राज्याभिषेक हुआ था। और फिर वह क्षण, छत्र के नीचे एक सिंहासन पर बैठा भारत का स्वाभिमानी पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। गूंजा नभ में शंखनाद, मंत्रों से पवित्र दिशा, शिवाजी बना छत्रपति, स्वराज्य की हुई परिभाषा। सिंहासन पर बैठा वो बालक जो मां की आंखों का स्वप्न था, अब भारत की आत्मा बन गया, वो राष्ट्र का यज्ञ था। शिवाजी महाराज ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने भारत की एक आदर्श प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। अष्टप्रधान मंडल, 8 स्तंभ तैयार किए जो उस पूरे राज्य को चलाते थे। उनका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था, मुस्लिम अधिकारी भी उच्च पदों पर थे। उन्होंने कभी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनके शासन में मंदिर भी बचे और मस्जिदें भी। राजा वही जो सबको एक दृष्टि से देखे, जो न्याय करे चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। शिवाजी थे वो दीप जो युद्ध में तेज और शांति में नीति का स्रोत। शिवाजी महाराज ने समझा कि समुद्र के बिना राष्ट्र अधूरा है, इसलिए उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी नौसेना बनाई, किलों का निर्माण किया, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग। उनकी नौसेना ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। जहां पानी था वहां भी शिवाजी की छाया पड़ी, जहां लहरें थी वहां भी स्वराज की पताका लहराई। सिंधु ने देखा एक राजा जो सिर्फ धरती नहीं, समुद्र को भी भारत माता का आंचल समझता था। साल था 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज का शरीर इस पृथ्वी से विदा हुआ, परंतु शिवाजी मरे नहीं, वे विचार बन गए। उनकी तलवार तो थम गई, पर उनकी नीति, उनका स्वराज्य सिद्धांत भारत के हर कोनों में जलता रहा। शिवाजी महाराज कोई व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, वे संकल्प थे, वे आत्मबल थे। आज भी जब अन्याय से लड़ने की बात आती है, जब स्वदेश, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा की बात होती है, तब शिवाजी महाराज की गूंज सुनाई देती है। वो मर कर भी मर नहीं सकते जो राष्ट्र की आत्मा बन जाए। शिवाजी अब तलवार नहीं, वो अब हर युवा के हृदय में स्वराज्य की आग है। हर माँ के संस्कार में वो जीजा माता की प्रेरणा है। हर भारतवासी के माथे की बिंदी बन गए हैं हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी।